पहला क्वेश्चन ये रहा, छत्तीसगढ़ का राजकीय वाक्य है। कौन सा वाक्य है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सत्यमेव जयते है, गर्भो नव छत्तीसगढ़ है, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा वाक्य छत्तीसगढ़ का राजकीय वाक्य है, ये आपको बताना है। आज के जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्भो नवा छत्तीसगढ़। इससे पहले विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, ठीक है, बट अभी भूपेश सरकार आने के बाद इसे बदल दिया गया है और गर्भो नवा छत्तीसगढ़ है, तो आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए, भूपेश बघेल है, डॉक्टर रमन सिंह है, अजीत प्रमोद जोगी है, बृजमोहन अग्रवाल है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अजीत प्रमोद जोगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी थे। आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, और अगर वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है ये पूछा जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा ए, भूपेश बघेल। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? जो सीएम हाउस होता है उसका क्या नाम रखा गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, करुणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का नाम करुणा रखा गया है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। छत्तीसगढ़ का नवीनतम घोषित जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए, बालोद है, मुंगेली है, बेमेतरा है, बलरामपुर है, या फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम घोषित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही है। क्लियर है दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना है टोटल जिले हैं 28। इससे पहले कितने थे? 27। स्थापना के समय कितने जिले थे? 16 जिले। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित हैं? ऑप्शन देखिए, गेहूं की, ज्वार की, बाजरा की, या फिर धान की। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, धान की। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य के प्रतीक चिन्ह में धान की बालियां अंकित हैं। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी या फिर निर्माण कब हुई थी? ये सभी प्रकार के क्वेश्चन एक ही है, बस इसमें शब्दों का फेरबदल होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, 1 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को, 1 दिसंबर 2000 को, 1 अक्टूबर 2000 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ है। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से पृथक होकर बना है? या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? छत्तीसगढ़ राज्य की मातृ राज्य कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। सिर्फ शब्दों का फेरबदल होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से पृथक होकर बना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, गोलाकार है, सर्पाकार है, आयताकार है, या वर्गाकार है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, गोलाकार। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति गोलाकार है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, सूरजपुर है, बिलासपुर है, बलरामपुर है, नया रायपुर है, या फिर राजनांदगांव है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, नया रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, रायपुर में है, सरगुजा में है, महासमुंद में है, बिलासपुर में है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन से स्थान में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है, कौन से क्रम में आता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 25वां है, 26वां है, 27वां है, या फिर 28वां है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 26वां। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है 26वां। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं और जो नंबर आपको मिलता है बोनस अंक की तरह मिलता है, तो आपको इससे ज्यादा अंक आना चाहिए एग्जाम में। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राज्यसभा सीट है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 5 है, 9 है, 10 है, 11 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 5। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राज्यसभा सीट 5 है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने लोकसभा सीट हैं? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखे थे राज्यसभा सीट, अभी हम देख रहे हैं लोकसभा सीट। इसके आगे हम देखेंगे विधानसभा सीट। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, 9 है, 10 है, 11 है, या 90 है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 11। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल लोकसभा सीट की संख्या 11 है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने विधानसभा सीट है? ऑप्शन देखिए, 70 है, 80 है, 90 है, 110 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 90। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विधानसभा सीट की संख्या 90 है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है 1,37,192 वर्ग किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन कहता है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन कहता है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन कहता है 1,39,192 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। मगर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे बुक में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों ऑप्शन सही है, बट राइट आंसर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। बट आपको बहुत सारे बुक में 1,35,191 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों आंसर याद रखना है। एग्जाम में सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 192 रहेगा या फिर 191 रहेगा। तो आपको ऑप्शन को देखना है, उसके अनुसार से आपको आंसर टिक करना है। तो यहाँ पे आपका सभी कंफ्यूज दूर हो गया होगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग उड़ीसा राज्य की सीमा से लगा हुआ है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखेंगे और पूर्व साइड को देखेंगे तो पूर्व के साइड सभी तरफ आपको उड़ीसा नजर आएगा। ठीक है, पश्चिम के साइड आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर के साइड आपको झारखंड और उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। कवर्धा में, अबुझमाड़ में, बिलासपुर में या कोरिया में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, अबुझमाड़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ में होती है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। ठीक है, बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, रायपुर है, सरगुजा है, बस्तर है, बिलासपुर है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बस्तर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। ठीक है दोस्तों, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो सबसे छोटा संभाग बस्तर है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग है। ऑप्शन देखिए, दुर्ग है, रायपुर है, बस्तर है, सरगुजा है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा संभाग सबसे छोटा है दोस्तों? ये आपको बताना है। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, दुर्ग। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग दुर्ग है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? ऑप्शन देखिए, 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। कितने संभाग है दोस्तों? ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 5। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 प्रशासनिक संभाग है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा जिला है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, रायपुर है, सरगुजा है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है या फिर जांजगीर चांपा है। इनमें से कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला है? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, राजनांदगांव। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी हमने प्रीवियस में देखे थे सबसे बड़े जिले, अभी आपको बताना है सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन देखिए, दुर्ग है, सरगुजा है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है या जांजगीर चांपा है। इनमें से कौन सा जिला है दोस्तों? ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला दुर्ग है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वें नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, डॉक्टर रमन सिंह, आनंदीबेन पटेल, अनसुईया उइके, दिनेश नंदन सहाय या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऊपरी भाग से, मध्य भाग से, निचले भाग से या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको सभी क्वेश्चन भौगोलिक दृष्टिकोण से आना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इस कारण मैं अपने सभी वीडियो में आपको सभी तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ। तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ऊपरी भाग। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा ऊपरी भाग से गुजरती है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक तहसील किस जिले में है? ऑप्शन देखिए, रायपुर में है, सरगुजा में है, बिलासपुर में है, राजनांदगांव में है या फिर जांजगीर चांपा में है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, जांजगीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तहसील किस जिले में है? ऑप्शन देखिए, रायपुर में है, बिलासपुर में है, नारायणपुर में है या फिर राजनांदगांव में है। इनमें से कौन से जिले हैं दोस्तों जिसमें सबसे कम तहसील है? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, नारायणपुर। सबसे कम तहसील नारायणपुर में है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, रायपुर है, दुर्ग है, रायगढ़ है या चांपा है। इनमें से कौन सा स्थान है दोस्तों? ये आपको बताना है। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, चांपा। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान चांपा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अभी हमने देखे थे गर्म स्थान, अभी आपको बताना है ठंडा स्थान। ऑप्शन देखिए, चांपा है, रायपुर है, जगदलपुर है या अंबिकापुर है। इनमें से कौन सा स्थान है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा ठंडा होता है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, रायपुर है, जसपुर है, बलरामपुर है, बिलासपुर है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। छत्तीसगढ़ के रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, रायपुर में है, सरगुजा में है, बिलासपुर में है, महासमुंद में है या फिर बलरामपुर में है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? ऑप्शन देखिए, कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कलचुरियों ने। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने का कीर्तिमान कलचुरियों के पास है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, साल वृक्ष, बांस वृक्ष, बीजा या फिर सौगौन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, साल वृक्ष। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष है साल। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, तीसरा है, आठवां है, सातवां है या फिर पांचवां है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, तीसरा। वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों के क्रम में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश रखता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन देखिए, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 3। छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए, 7 है, 8 है, 10 है या फिर 11 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 11। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट भी 11 है, ये आपको याद रखना है। ऐसा अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के शासकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, रायपुर में है, जसपुर में है, बिलासपुर में है, बलरामपुर में है या फिर राजनांदगांव में है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, राजनांदगांव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन देखिए, इंद्रावती, महानदी, हसदो नदी, शिवनाथ नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, महानदी। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, कौन सा गीत है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, छैया भुइया, चंदैनी गोंदा, अरपा पैरी के धार या फिर इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, अरपा पैरी के धार। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन देखिए, मिनी माता, अजीत जोगी, ई राघवेंद्र राव या फिर इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मिनी माता। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए, भूपेश बघेल, डॉक्टर रमन सिंह, अजीत जोगी या फिर ताम्रध्वज साहू। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, अनुसुईया उइके, तीरथ सिंह रावत, दिनेश नंदन सहाय या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन देखिए दोस्तों, कौशल के नाम से या दक्षिण कौशल के नाम से या उत्तर कौशल के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन से नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कौशल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ऑप्शन देखिए, करेला, डाल्फिन, मछली या फिर समुद्री घोड़ा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के समान है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? ऑप्शन देखिए, कोरबा है, कवर्धा है, कांकेर है या फिर कोरिया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कवर्धा। बढ़ते